हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त है 28,500 पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की थी। मेरे नेट में कुछ इशू आ रहा है 2-3 दिन से, आपको पता भी है। और आई एम ट्राइंग टू फिक्स। उन्होंने आज कहा था थोड़ा फिक्स हो गया, लेकिन समहाउ उल्टा हो गया। अपलोड स्पीड आज ठीक हो गई है, तो डाउनलोड स्पीड ठीक नहीं है। बट एनीवे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज लंबी लाइव स्ट्रीम करनी थी, बहुत सारा डाटा था आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन बट एनीवे वी विल हैव टू स्किप सो मेनी थिंग्स। फिर भी आपको अपग्रेड रखूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को सिनेरियो का पता चले, लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं, न्यूज़ क्या कह रही है, उसके अलावा ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है। हर चीज़ पे डिटेल से बात करूँगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा काट के, ताकि वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूँ। और आज शाम को कैसे ट्रेड करनी चाहिए, इस वक़्त ट्रेड का फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा-सा सिनेरियो आपको बता दिया था लाइव स्ट्रीम जब स्टार्ट की थी। तो लेट्स डू इट, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ-साथ जो दोस्त नए हैं उनको कहूँगा कि आप बटन दबाइए सब्सक्राइब का और बेल का, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको खबर पहुँच सके, ठीक है? हम रोज़ाना करते हैं लाइव स्ट्रीम। ये लें दोस्तों, आई विल गो लाइव। ओके, stoicysteps.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारा टोटल सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड जो आपको हमेशा अपडेट रखता है, वो भी है। वीआईपी भी इसी में ही है। और ये है इंस्टा, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हमारी पार्टनर एक्सचेंज। ये वो सब टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के दौरान, और यहाँ से अगर आप क्लिक करके आईडी बनाएँगे, तो आपको डिस्काउंट होगी। हर एक में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट है। एक्सो चार्ट भी अगर आप यहाँ से पेड लेंगे, तो आप मुझसे 1 मंथ का ले सकते हैं फ्री, और बाकी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट है। और यहाँ पे हमारी वीडियोज़ भी रोज़ाना लगी होती हैं विद आवर ट्रेडिंग कोर्स। ट्रेडिंग कोर्स से याद आया कि ट्रेडिंग कोर्स हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आज डिस्कॉर्ड में भी आप दोस्तों से बात हुई थी, तो बी रेडी। मैं लेता हूँ स्टार्ट 62 ग्रिड। हमने मेरा ख्याल ऑल टाइम हाई के ग्रिड को कल टच किया था, दोबारा थोड़ा-सा नीचे की तरफ है, लेकिन स्टिल वी आर इन द ग्रिड। ग्रिड मीन्स के मार्केट विल गो डाउन। मार्केट में ग्रीड बहुत ज़्यादा है। मार्केट ने कल कोई मूवमेंट नहीं किया, 85 मिलियन फिर भी मार्केट ने कमा लिया है, फिर भी 27,800 यानी ऑलमोस्ट 28,000 लोगों को लिक्विडेट कर दिया है। यही चीज़ हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करती है, साइडवेज़ पे चलती है। उसके बाद जब नीचे आती है, तो उसकी कोशिश होती है जो लोग लॉन्ग्स में हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट किया जाए, और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। और जब ऊपर जाती है उसका यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो उसको वो हिट करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से क्या करेगी, नीचे की तरफ। और फिर क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड यहाँ तक लगाई होगी, उनके स्टॉप लॉस सबके होंगे यहाँ पे, और वो फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ। बहरहाल हमारा टारगेट है सबसे पहले कि हम इस वीकली पे जाएँ और देखें कि यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो ये हमारा शॉर्ट का टारगेट है, ठीक है? बाकी डिटेल सब सिनेरियो, इवन के गोल्ड पे भी बात, और लॉन्ग और शॉर्ट पे कहाँ से एंटर होना है, जब एफओएमसी की मीटिंग और ये सब कुछ आएगा, हमें कैसे रिएक्शन करना चाहिए, हर चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है? ये इंटरेस्ट रेट हाइक का देख लें, इस वक़्त अराउंड 3 आवर्स पड़े हुए हैं, और 25 का ही प्लान है, ठीक है? 25 ही अगर आ जाता है, तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स आर सेइंग कि 25 ही टारगेट है। इसका मतलब है कि मार्केट अ बहुत बड़ा मूव नहीं ले सकती, या ऊपर-नीचे से लिक्विडेशंस करके उसके बाद क्या करेगी, एनालाइज़ करने की कोशिश करेगी। इनटू द ब्लॉक की तरफ चलते हैं। इस वक़्त अगर आप देखें, आपको 4 पॉइंट बुलिश के 2 बेरिश के, 1 आपको न्यूट्रल मिल रहा है। वन मोर वेरी इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पे अगर आप देखें, होल्डर मेकिंग मनी, करंट प्राइस 72% लोग इस वक़्त फ़ायदे में हैं, और सिर्फ 25 जो है वो नुकसान में। 3 जो है वो ब्रेक इवन में है। 3%, ठीक है? नाउ इसका क्या सिनेरियो होता है? आप एक बात ज़हन में रखिए कि इसके मेन सिनेरियो ये होता है कि अगर यहाँ पे लोग बेचना शुरू कर दें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़ायदे में हैं, तो 30,000 पे जब हिट करेगा ना, तो डेफ़िनिटली सेलिंग तो होगी। तो इसलिए वो तो शॉर्ट का पॉइंट है, ठीक है? सो ज़हन में रखिएगा। बाकी 80 बिलियन की ग्रेटर देन 100 के यानी हेवी ट्रेड्स हुई हैं पिछले 7 दिन में। अगर आप देखें, इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, ठीक है? ये 8 बिलियन है ऑलमोस्ट, ये 6 बिलियन है। तो इन चीज़ों को भी आप रख सकते हैं। इस वक़्त अगर आप देखें, फ्यूचर मार्केट मोमेंटम बुलिश है, बिड एंड आस्क बुलिश है, स्मार्ट प्राइस बुलिश है, और कंसंट्रेशन बुलिश है। और ये 3 एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, तीनों एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट होते हैं मार्केट की मूव के लिए। तो डेफ़िनिटली मार्केट इस वक़्त स्लाइट अप ले रही है। अगर हम क्रिप्टो क्वांट की तरफ थोड़ा-सा जाके देखें, ज़्यादा नहीं, तो लेट मी सी आपको
यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। एक तो रिज़र्व वगैरह, आई थिंक कि मुझे इसको ना दोबारा एक दफ़ा कर लेने दें। आई होप कि चल जाए। अरे यार! अभी चल रहा था। एक तो ना इसको कुछ बार-बार प्रॉब्लम आ रही है। सही है यार। लेट मी चेक। अगर मैं इसको दोबारा चलाने में हुँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो मेन बता रहा था कि एक्सचेंज रिज़र्व बढ़े हैं, इसका मतलब है लोगों ने एक्सचेंज में पिछले 7 डेज़ में ज़्यादा पैसे डाले हैं, ठीक है। लेकिन 24 आवर में कम हुए हैं, ठीक है। एक्सचेंज नेट फ्लो जो है वो नेगेटिव है, जो कि प्राइस को ऊपर ले जाने की का साइन देता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फंडिंग रेट देखें पॉज़िटिव हो रहा है। पॉज़िटिव फंडिंग रेट का मतलब है फंडिंग रेट नेगेटिव चल रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है लिक्विडेशंस करके, ठीक है। टेकर एंड बाय सेल रेशियो देखें तो इस वक़्त बाइंग कम हो रही है, सेलिंग पे लोगों का प्रेशर आना शुरू हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आरएसआई और स्टोचस्टिक आरएसआई देख लें, इस वक़्त ये भी ऑलमोस्ट 80 पे, ये ऑलमोस्ट 90 पे है, ठीक है। इसका क्या मतलब है ओवरबॉट का मतलब है ठीक है मार्केट थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन एक्चुअली मार्केट को नीचे की तरफ ही आना है। तो हम किस में इंटरेस्टेड हुए? शॉर्ट में इंटरेस्टेड हो गए। ट्रेडिशनल मार्केट यूरोप की ग्रीन, एशिया की ग्रीन और इस वक़्त जो हमारा एस-एन-पी 500 और नैस्डैक है वो भी पॉज़िटिव खुली है। लेकिन डेफ़िनिटली कोई इसमें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं हो सकती है। उसकी मेन रीज़न है कि एवरीवन इज़ वेटिंग कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, उस हिसाब से फिर एक्चुअली मार्केट ग्रीन या रेड होगी। कैलेंडर की तरफ आएँ तो आपको पता है कि आज इम्पोर्टेंट दिन है, पास करूँगा इसको मैं आगे निकलूँगा। मार्केट इन करेक्शन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मेजर इंडेक्स इन रियली अटेम्प्ट बट नो कन्फर्मेशन सिग्नल सो फार। डेफिनिटली कन्फर्मेशन सिग्नल अभी कहाँ मिलेगा? लेटर मिलेगा जैसे ही आएगा। ठीक है। दो जॉन्स फॉल अहेड ऑफ फेड रेट हाइक डिसीजन, पॉल कमेंट्स गेम स्टॉप्स। अच्छा, ये मेनली वो बता रहे हैं कि जो दो जॉन्स है वो फॉल हुई है, आज नीचे की तरफ शुरू हुई है। गेम स्टॉप आज उसने बहुत शोर किया था, ठीक है। सरप्राइजिंगली उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, उनकी अर्निंग आई थी तो जिसकी वजह से वो फिर डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना था तो वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ मैं ना स्ट्रीम को थोड़ा ना कम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक्सआरपी क्रिप्टोकरेंसी जंप्स एज़ इन्वेस्टर्स होप रिपल विल विन लीगल बैटल विद द एसईसी। ऑसम। तो अगर ये जीत जाते हैं तो रिपल तो वैसे भी आज ऊपर की तरफ गया अगर आप उसका चार्ट देख लें और विद इन अ वीक और मैक्सिमम इन अ मंथ रिपल के केस का सिनेरियो निकलने वाला है और अगर ये निकल आता है बेसिकली तो मैं एक्सआरपी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अनलेस ये केस बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता क्योंकि मुझे ऐसे आई एम नॉट अ रिस्की ट्रेडर, ठीक है। मैं आई एम अ वेरी सेफ ट्रेडर। तो जिनमें मैं करता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन इसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसे एज सून एज आई विल नो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लेटर भी स्टार्ट में लेके चला जाऊँ, बट रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन अ ग्रीड। तो होना क्या है अगर ये जीत जाते हैं अपार्ट एक्सआरपी सब क्रिप्टो करेंसी सब एथेरियम से लेके ये एथेरियम आडा डॉट ये जितने भी हैं इन सबको जो है बूस्ट मिलेगा क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस के लिए ये बहुत ही बुलिश खबर होगी। जिस दिन ये आ गई उस दिन कुछ भी हो रहा हुआ ना एक दफा सब ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। व्हाइट हाउस स्लैम्स क्रिप्टो एज टू रिस्की इन एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट। इनकी एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, इन्होंने जनाब क्रिप्टो पे बड़ी बात की है कि ये रिस्की नहीं करना चाहिए, पैसे लूज होते हैं वगैरह वगैरह। एफटीएक्स के बारे में कोलैप्स के बारे में बात हुई है। तो बेसिकली चलें हमने कभी नहीं कहा कि ये रिस्की नहीं है। येस वी नो क्रिप्टो इज़ अ रिस्की और इसको रिसर्च के साथ और सीखने के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन देयर आर इनके स्टॉक भी कम रिस्की नहीं है। अगर हम नीचे और ऊपर जाने की रेशो को चेक कर लें ना तो crypto is not only risky, ठीक है, there are other things too. Coinbase is in a new crypto bull market, stock price seen tripling. ये काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था, 65 तक Coinbase का जो स्टॉक का शेयर था दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग गया, टारगेट 200 है।
तो डेफ़िनिटली पिछले दिनों क्रिप्टो ने जो पंप लिया है उसकी वजह से कोइनबेस ने भी गेनिंग करनी शुरू की है। फेड फेस टफेस्ट टेस्ट येट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। अच्छा, इनके अब वो कह रहे हैं कि जी फेड का बुरा हाल है और ये बहुत सोचने वाली बात है कि यार कैसे ऐसे हो सकता है कि एक तो ये इंटरेस्ट रेट भी हाइक करें और बैंकों को भी कोई मसला ना हो। इसका मतलब है इधर से इंटरेस्ट रेट हाइक करें, इधर से पैसे छापें और बैंकों को दें, जैसे अभी इन्होंने 50 मिलियन और 60 मिलियन दिया। तो बड़ा क्रिटिकल सी सिचुएशन है। समहाउ आई थिंक कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ाएँगे और जब ये बढ़ाएँगे तो डेफ़िनिटली बैंकों पे ट्रबल आएगी। बढ़ाने से क वक़्ती तौर पे मार्केट्स क्रैश करेंगे, बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन जब बैंकों को प्रॉब्लम होगी तो इनको फिर छापना पड़ेगा, तो डेफ़िनिटली बिटकॉइन अगेन ऊपर निकल जाएगा, जैसे पिछले बैंकिंग क्रैशेज़ में ऐसा हुआ। ठीक है? तो अ, अब वो क्या उसे कहते हैं ना कि चित भी हमारी, पत भी हमारी, और ये इस वक़्त हैं, फँस गए हैं फेड वाले, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा देर तक रखते हैं, तो इसका मतलब है कि बैंक क्रैश होंगे, जो कि वैसे इनके बैंकिंग सिस्टम की नाकामी की एक निशानी होगी, और जिसका फ़ायदा अगेन क्रिप्टो स्पेस को होगा, ठीक है? तो अगर ये नहीं भी बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी अब हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, तो फिर तो वैसे ही सब मार्केट्स के साथ-साथ क्रिप्टो भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है नेट का भी इश्यू है। तो रशिया एंड चाइना अनवेल अ पैक्ट अगेंस्ट अमेरिका एंड द वेस्ट। अच्छा, ये मैंने खबर थोड़ा-सा हट के निकाली, लेकिन इसका मार्केट्स पे बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है। एक तो मैंने ये भी सुना है कि इस पैक्ट में पुतिन ने ये बात कही है कि जो ये पेमेंट वगैरह लेते हैं ना ऑयल और गैस की और इधर-उधर चीज़ों की यूरोप से, ये अब लेंगे चाइनीज़ युआन में, और डेफ़िनिटली चाइना उसके बदले में रशिया को कुछ फ़ायदे देगा, रशिया चाइना को फ़ायदे देगा। इसका क्या मतलब होगा, वेस्ट और यूएस थोड़ा वीक होंगे और उनको इन दोनों को फ़ायदा होगा, और जिसका डेफ़िनिटली इन द एंड इकोनॉमी पे, वेस्टर्न इकोनॉमी पे भी फ़र्क आएगा, और फिर ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी फ़र्क आएगा। तो इस पे अभी जैसे-जैसे इसके जो होते हैं ना डिटेल्स खुल के सामने की तरफ आएगी, तो डेफ़िनेटली मार्केट विल टेक रिएक्शन ऑन इट टू। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अभी रिसेंटली है तो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं हुई है। अगर मैं लिक्विडेशंस की तरफ आऊँ दोस्तों, तो ये है जी वो जहाँ तो हमारे पास यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन ऊपर की तरफ पड़ी है, 29,900 तक तो हैवी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, और ये सिर्फ 7 डेज़ की मैंने निकाली हुई है। इट मीन्स के ह्यूज लिक्विडेशंस इन हियर। और अगर ऊपर की तरफ जाएँ तो आप देखें ये 30,900 तक एक्चुअली कंटिन्यूअसली लिक्विडेशन है। तो हमारा बेसिकली मेन टारगेट जो है ना 29,900 पे है इस जगह पे। अगर हम इसको आई थिंक मंथली या 3 मंथली में निकालें तो हमें पता चल जाएगा। लेट मी ओपन, अगर हो जाए, लेट्स होप गुड हो गया। गुड। ठीक है ना? यहाँ तक हमारे पास मेन टारगेट आप देख रहे हैं, ये 30 के है, और यहाँ पे 29,800 पे $20 बिलियन, और 29,600 पे तकरीबन $24 बिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये मेन टारगेट है कि यहाँ से हम जाएँ, उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएँ, और यहाँ पे मैंने नॉन ट्रेड ज़ोन दिया है कि अगर इसके बीच में तो हमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर आके बैठ जाने की सूरत में, टाइम गुज़ारने की सूरत में, वी आर गोइंग इन अ लॉन्ग, बिकॉज़ वी आर गोइंग ऑन अ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। इस वक़्त नाइस लॉन्ग्स बड़ी हैं अभी-अभी, काफ़ी। ये देखें, ये अभी यहाँ से इतना स्पाइक आया, ठीक है? अभी आया है ये स्पाइक, और ये इस वक़्त अगर इस स्पाइक को हम चेक करने की कोशिश करें ना, तो तकरीबन 6.8 बिलियन यानी 7 बिलियन का हो गया, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बिलियन पे थे हम। तो 7 बिलियन पे चला गया है बाइनेंस का लॉन्ग डेल्टा लिक्विडेशन। इसका मतलब है कि मार्केट जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी कुछ ऐसा आ गया, ये लोग मार्केट को बुलिश करेंगे, तो क्या होगा, ये लॉन्ग लगाते रहेंगे और मार्केट एकदम नीचे आएगी और बहुत से लोगों को ट्रैप करेगी। दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, सो बी केयरफुल इन द ट्रेड। बाकी अगर हम सीवीडी के साथ इसको देखें, ये भी चार्ट हे ब्लॉक का है, और इनका भी सीवीडी, इनका फंडिंग रेट, ओपन इंटरेस्ट, डिफरेंट चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, लिक्विडेशंस, एग्रीगेट, ठीक है? उसके बाद ये मार्केट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर्स के काउंट हैं, वेल वर्सेस रिटेल है, उसके अलावा ग्लोबल बिड एंड आस्क है, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट थिंग यहाँ से देखें आप कि ये जो फंडिंग रेट है एकदम ऊपर की तरफ निकल गया है, ठीक है? उसके बाद आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट राइट नाउ खुलना शुरू हो गया, क्योंकि डेफिनिटली इस वक़्त बहुत से लोग एक्टिव हो चुके हैं। सही है, लिक्विडेशन शॉर्ट्स की होनी शुरू हो गई है, और
एक और चीज़ हम चेक करें इस वक़्त हमें इस वक़्त यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है? वेल्स वर्सेस रिटेल का जो डाटा है, ठीक है? और मार्केट ऑर्डर काउंट भी इस वक़्त पॉज़िटिविटी की तरफ ज़्यादा यानी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं देन के कम हो रहे हों, ठीक है? तो इनमें से एक तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट पे आपका नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखेंगे जो इसका सीवीडी है बहुत एक्यूरेट है, बिल्कुल जैसे मैं एक्सोचार्ट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने जब ऐसे किया बुलिश डाइवर्जन एक्चुअली इसने बनाई है, ठीक है? और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है ये समहाउ बेयरिश डाइवर्जन बन रही है। लेट्स से मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर भी चले जाती है तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना? लेकिन ये अगर सीवीडी यहाँ से ऊपर नहीं जाती है बल्कि नीचे की तरफ ही ऐसे रहती है या थोड़ा-सा ऊपर जाती है लेकिन इसको कम्पीट नहीं करती है तो इसका मतलब है क्या है वी आर मेकिंग अ बेयरिश डाइवर्जन व्हिच मीन्स वी आर गोइंग डाउन। बिल्कुल सिमिलरली एक्सो चार्ट में भी मैं आपको सेम चीज़ दिखा देता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज़। अच्छा यहाँ पे आ जाएँ। सबसे पहले एक मिनट ठहरें, इसको करते हैं हाँ, हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से आप देखें क्या हो रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट? और यहाँ से देखें क्या है, हम नीचे की तरफ हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया दोस्तों बेयरिश डाइवर्जन और अगर कंटिन्यूअसली ऐसे ही होता है, हमने जाना कहाँ है? नीचे की तरफ, ठीक है? तो इन डाइवर्जन पे ख्याल रखा जा सकता है। दूसरा, अगर ऑर्डर बुक की तरफ आऊँ, मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें क्विक करने की कोशिश करूँ। कल भी मैंने आपको ये दिखाया था, इस जगह पे बहुत ऑर्डर है 26,200 ऑलमोस्ट 26,200 तक पे ना इस जगह पे ऑर्डर उठा लिए गए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ से ऑर्डर उठा लिए गए हैं। देखें, आप देखें कल से हमारे पास कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑर्डर आ रहे थे और अभी यहाँ पे उठा लिए गए और अगर उठा लिए गए तो कहाँ गए हैं? नाइस बेबी ऊपर की तरफ आ गए हैं ऑर्डर 30,000 तक हम जा रहे हैं बड़े आराम से यहाँ तक। ओके, ऑर्डर हमारे पास नीचे से ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 4 जगह पे अगर आपको मैं हैवी करके दिखाऊँ ना इसको ठहरें, ये देखें 700, 700, 700, 600 तकरीबन 700 के यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए थे और अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएँ, ये रिसेंटली यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट इज़ गोइंग अप ऊपर की तरफ हमारे पास ऑर्डर वैसे भी हमारा ती 30,000 का तो हमारा टारगेट है, वैसे भी हम यहाँ से तकरीबन नीचे भी जाएँ ये जो होते हैं ना स्टॉप लॉस इसको अगर हिट करने के लिए इतना नीचे भी चले जाते हैं, लॉन्ग मारनी चाहिए और यहाँ तक हम आ सकते हैं 30,000 पे 29,800 अप्रॉक्सिमेटली हमारा टारगेट है। बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एथेरियम का करेंगे, इसमें साथ ही डिक्सी देखेंगे, नैस्डैक, गोल्ड, एसपीएक्स पे भी थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा-सा क्विक हूँ, मैं थोड़ा-सा ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें काट दूँगा। लेकिन समहाउ सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कल हमारे पास यहाँ पे बन रही थी ऐसे सिमेट्रिक ट्रायंगल ना, तो सिमेट्रिक ट्रायंगल से हमने थोड़ा-सा पहले नीचे की तरफ गए और उसके बाद ऊपर आए, ठीक है ना? पहले तो हमने नीचे फेक आउट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ आ गए और फिर हम उसके बाद साइडवेज़ पे चले। लेकिन अगर इसको ऐसे लाइन लगाएँ और यहाँ पे लाइन लगाएँ, असेंडिंग ट्रायंगल बन गई, ठीक है? और बेसिकली तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसका क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊँ, यहाँ से इसको पकड़ूँ और अरे भाई यहाँ पे आजा, इसकी मैं अरे यार! डोंट वेस्ट माय टाइम। ये रहा, ठीक है? तो उप्स! बहरहाल अगर अब मैं जल्दी में कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्यूरेटली करूँ ना, तो ये वीकली पे ही आता है, ठीक है? नाउ नीचे की तरफ आपको याद होगा मैंने कहा कि नीचे की तरफ से हमें लॉन्ग लेनी चाहिए, तो हमें लॉन्ग कहाँ से लेनी चाहिए? आपको याद होगा मैंने क्विक में बताया था, ये देखें यहाँ पे आएँ, हम विक मारें और उसके बाद हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएँगे। नीचे की त ये फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है ना? फेक आउट लेके ये यहाँ से नीचे की तरफ आए और हमें यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे। अगर यहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाती है इन नेक्स्ट कमिंग आवर और हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे और यही हमारा फर्स्ट टारगेट है। इस टारगेट के बाद आपको याद होगा मैंने आपको वीकली कल दिखाया था, मैं वीकली की तरफ लेके चलता हूँ और वीकली में मैंने ये टारगेट लगाया हुआ है और आपको इस बात का मैंने बताया था
कि ये देखें ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ विक्स रहा है और अब जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो इसके बीच में हमारे पास तकरीबन 1000 बन जाता है 30,000 से 31,000 तक 30 टू 31,000। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अगर हम आके बैठ गए ना और साइडवेज पे भी चले तो वो इतना बुलिश है कि उसके बाद हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ तक जाएँगे लेकिन 36-40 पे हमारे पास सीएमई गैप हम उसको भी फिल करने के लिए बड़ा ईज़िली जा सकते हैं। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो। मेनली जस्ट अगर हम यहाँ से हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्ट बनती है, हम नीचे की तरफ आएँगे, आपको याद होगा ये वीकली आई एम एक्सपेक्टिंग रेड में क्लोज़ होगी। ये हम यहाँ से विक मार के उसके बाद नीचे आएँगे, इसको रेड करेंगे, यहाँ तक आ जाएँगे। ये हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, इसको यहाँ से पकड़ना चाहिए और ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ये चीज़ हमने बात की थी, करेक्ट? आप लोगों को बड़ा अच्छे से इसके बारे में याद होगा। अ, यहाँ अच्छा ये हमने जो कल पैटर्न बनाया था राइट, यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे पास 1 आवर में पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा अभी आप देखें ये जो यहाँ पे गोल्डन लेवल लगा हुआ है ना, एग्ज़ैक्टली इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अगर आप इसको देखें टू द डॉलर एक्यूरेसी पे ना इसको यहाँ से 2 दफ़ा रिजेक्शन मिल चुकी है, ठीक है? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल एंड डेफिनिटली इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल हमारे पास ये लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल। अगर मैं सीपीआर को भी यहीं पे निकाल लेता हूँ ठीक है? 29,000 पे हमारे पास सीपीआर की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस सीपीआर की नहीं है। नीचे की तरफ सीपीआर का पिवट पॉइंट है इस जगह पे 26,200। सो आई आई डोंट थिंक आई विल स्टिक विद द सीपीआर राइट नाउ क्योंकि टारगेट बहुत दूर पड़ रहे हैं सीपीआर के। यस अगर उसके एक रीज़न ये भी ज़हन में रखिए, अगर हम इस पैटर्न के नीचे आते हैं ना और यहाँ से फ़ौरन बूस्ट लेके ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हमारा वही टारगेट है जो आपको पहले बता दिया 30K वाला। नाउ लेट्स से हम यहाँ से जाते हैं ऊपर आके यहीं पे क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ भी आते हैं, तो हम कंटिन्यू इसको लेके जाएँगे ऊपर की तरफ, ठीक है? लेटर ऑन, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं ना, ये 200 ईएमए ले लें या इस चैनल को, उसके बाद हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि फिर हम नेगेटिव ट्रेंड में यानी डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी तक हम वेरी वेल, वेरी नाइसली कंटिन्यूअसली हायर हाइज़ बना रहे हैं, ठीक है? हायर लोज़ बना रहे हैं। अगर आप ये देखें तो इसका मतलब है हम अप ट्रेंड में हैं और हमें ऊपर, ऊपर, ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हम नीचे की तरफ दोबारा निकलेंगे। ये हमारा अगर हम फिबोनाची की भी करते हैं ना रिस्पेक्ट तो ये हमारा वो लेवल है जहाँ तक हमें जाना चाहिए, ठीक है? दोबारा डेली को भी एक नज़र देख लेते हैं। वीडियो मैं इसलिए भी छोटी बना रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग के तक जल्दी पहुँचे, इसको रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग जाता है, ठीक है? अच्छा सिंपली वही ये वीकली से लेके ये वो लेवल है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर आके हम कोई भी क्लोजिंग दे देते हैं दोबारा हम लॉन्ग में एंट्री लेंगे, उसके बाद हमारे पास इस जगह पे है सीएमई गैप। लेट्स गो टू चेक ऑन अ सीएमई गैप। ठीक है, ये देखें ये सीएमई गैप तो हमने ऑलमोस्ट क्लोज़ कर लिया, बस हम यहाँ से लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो 36,000 तक हमारे पास सीएमई गैप है जो कि स्टार्ट होगा 34,500 से। तो ये 500 का सीएमई गैप है, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे जो हमने 30 टू 31 का लगाया ना, यहाँ पे जब आके हम बैठेंगे तो डेफिनिटली वी आर कमिंग हियर, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाएँगे। नाउ अब जैसे ही मार्केट में किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ। बल्कि 1 आवर में लेके जाता हूँ, मैं आपको बताता होता हूँ कि चार्ट को 4 आवर में कन्फर्म किया करें, 1 आवर में कन्फर्म किया करेंगे। ट्रेड में एंट्री आपको लेनी होती है, छोटे चार्ट में 15 मिनट में चले गए, 5 मिनट में चले गए ताकि आपको पता चले स्विंग फेलियर पैटर्न बनेगा भी कि नहीं बनेगा। लेकिन एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, अपने टारगेट्स को सही से पकड़ा करें, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट है, यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है? लॉन्ग का और शॉर्ट का, ठीक है ना? तो यहाँ पे जाके हमने शॉर्ट लेनी है तो हमें 29,900 पे ये देखना है कि मार्केट को यहाँ से अच्छी पुश मिल रही है नीचे की तरफ से और अगर वो होता है ना विक्स ही बन भी रही है तो आप फ़ौरन उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे जाके देखें कि रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पे तो नहीं रेड कैंडल बनेगी ना यहाँ पे और उधर वाली साइड में फ़र्क होगा, ठीक है?
तो जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है 2 रेड कैंडल्स की या 3 रेड कैंडल्स की, आपको पता चल जाता है मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो आप यहाँ पे वेट करने की बजाय आप जल्दी एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, ये जो हमने टारगेट अपना लगाया हुआ है यहाँ पे प्रीवियस लो को क्रॉस करके स्विंग फेलियर पैटर्न बना के हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। उसको भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से क्या उसे बोलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है? इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा मैं डेली पे लेके चलता हूँ हमारे इसको डिक्सी को, ठीक है? ना ये देखिए डिक्सी को यहाँ तक आ जाना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकले और अगर डिक्सी यहाँ तक आता है ना, तो हमारे पास बिटकॉइन में ऊपर जाने की अभी जगह है। लेट्स से इंटरेस्ट रेट हाइक के हिसाब से कुछ ऐसा सिनेरियो होता है और एक बात और याद रखिए मेरे ज़हन से निकल जाएगी कि सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट हाइक ही इश्यू नहीं है। इंटरेस्ट रेट जब आपको बताएँगे ना 25 सिर्फ़ लिक्विडेशंस होंगी। उसके बाद 10:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक एफओएमसी के जो एफओएमसी के कह रहा हूँ फेडरल चेयरमैन पॉल है ना, उन्होंने करनी है स्पीच। उन्होंने बताना है कि यार हम थक गए हैं, हमने अब नहीं बढ़ाना है या हमने स्टिक कराना है अपने प्लान के साथ और हमने अभी भी बढ़ाने हैं। हमने 2% पे इन्फ्लेशन लेके जानी ही जानी है, तो ये करना, वो करना। तो दैट्स गोना एक्चुअली इफेक्ट फॉर अ लॉन्गर रन कि अगले कुछ वीक हम क्या करने लगे, ऊपर जाने लगे या नीचे जाने लगे। उसकी वो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना है 25%, करेक्ट? इसीलिए आप लोग जो हैं इंटरेस्ट रेट पे ही ट्रेड करने की बजाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू। वहाँ पे स्कैल्पिंग करो, खामोशी से लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट लगाओ, लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट लगाओ। जैसे-जैसे आपको आपने 2-3 जगह पे अगर चार्ट खोले हुए हैं तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू डू। अगर आप में वो क्या उसे कहते हैं इंस्टिंक्ट है, गट्स है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, तो डेफिनिटली यू कैन डू अ क्विक स्कैल्पिंग। लेकिन एक्चुअल ट्रेड में एंटर होने के लिए फॉर मी मैं वेट करूँगा कि वो भाई साहब क्या कहते हैं और उसके बाद ईज़ी फ़ील हो जाऊँगा कि यार अब मार्केट कुछ दिन के लिए ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है? तो सिनेरियो का कुछ पता चले तो प्रोबेबिलिटी निकलती है। नाउ बेसिकली मार्केट डेफिनिटली कहीं से भी रिटर्न ले सकती है, लेकिन ये जो गोल्डन लेवल है ना, मार्केट को एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आना चाहिए और उसके बाद ही ऊपर की तरफ दोबारा निकलना चाहिए, ठीक है? तो वी विल एक्सपेक्ट यहाँ तक ये नीचे की तरफ है, इसका क्या मतलब होगा एसपीएक्स, नैस्डैक, क्रिप्टो, तीनों वो भी थोड़ा-थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेंगे। नैस्डैक की तरफ चले जाते हैं, जैसे इसको नीचे की तरफ आना है, ठीक है? तो नैस्डैक जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके स्विंग फेलियर पैटर्न बनाए और क्या करे लिक्विडेशंस उठाए, उसके बाद क्या करे नीचे की तरफ। तो सिमिलरली वो भी अपनी गोल्डन पॉकेट चेक कर ले और वो भी करके नीचे की तरफ आ सकता है और फिर ये आप देखें कि एम शेप भी बना रहा है। एसपीएक्स पे चले जाते हैं। एसपीएक्स नैस्डैक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे है इस वक़्त। एक तो ये यहाँ पे इसके पास 200 ईएम है, ठीक है? यहाँ से अगर वो क्रॉस करता है तो ये इसके पास इसको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है? ये यहाँ पे आके 4100 पे उसके बाद नीचे की तरफ आता है या यहीं से रिजेक्शन भी ले सकता है, सिर्फ़ विक ऊपर से निकाल के, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इसके बाद ये नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर वो गोल्डन पॉकेट पे थोड़ा नीचे जाके डिक्सी टाइम स्पेंड करेगा ना, तो नैस्डैक भी यहाँ पे आके डबल टॉप करके उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है? एसपीएक्स भी, ठीक है? तो ये चीज़ है डेफ़िनिटली नज़र में रखने वाली। गोल्ड पे मैंने कहा था थोड़ी-सी बात करूँगा। लेट्स गो टू गोल्ड एंड लेट्स गो टू स आज कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। अरे यार! अच्छा हाँ, सही है। ये यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन थी, उसने इसको किया और यहाँ पे भी देखें यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन्स थी। इस वक़्त मार्केट अगर इसको दोबारा टेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकती है और यहाँ से दोबारा फिर ऊपर की तरफ उठ सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वीकली में मैं थोड़ा जाता हूँ। अच्छा वीकली में आप ये सिनेरियो देख रहे हैं कि तकरीबन ट्रिपल टॉप की सिचुएशन बनी हुई है और ये अगर मैं वीकली में आऊँ ना, ये इस वक़्त इसका लेट मी गो ये इसका प्रीवियस है ये 2075। अच्छा मेनली मैं पता क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है? इसको टेस्ट करें यहाँ से, यहाँ पे सेलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, उस वक़्त हम दोबारा गोल्डन पॉकेट लगाएँगे और वहाँ से मार्केट दोबारा मूव करेगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले मंथ्स में गोल्ड इज़ गोइंग हायर देन लोअर, ठीक है? फॉर नाउ
फॉर नाउ दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ निकलेगा। आप इसको डब्ल्यू पैटर्न लेके और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, कैन बी 3000 और उससे भी ज़्यादा हुआ तो विल टेल यू अबाउट इट। डेली में चलते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आप सिंपली लेट मी तो अ, मैं अरे यार इसको क्या हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ से उसने काफ़ी ट्राई किया है, ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ है ना, ये गोल्डन पॉकेट है और ये इसका नेक्स्ट सिनेरियो है। यहाँ से भी हम रिटर्न ले सकते हैं और यहाँ से भी, तो डेफिनेटली अगर जो दोस्त फॉरेक्स वगैरह करते हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको थोड़ा थोड़ा सिनेरियो चीज़ों का बताता चलो। एक मुझे ये भी बहुत पसंद है, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस भी इस वक़्त बहुत नीचे की तरफ है। ये जो मैंने मेजर बाइंग पॉइंट लगाया हुआ है ना अपना 1.6, आई थिंक कि मार्केट इस दफ़ा इसको तोड़ के नीचे की तरफ आए और यहाँ से मेजर बाइंग पॉइंट होगा या इधर यहीं से ऊपर की तरफ निकलेंगे और यहाँ पे फिर कुछ स्लाइड पंप हम देख सकते हैं। तो डेफ़िनिटली इसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं अगर आप फॉरेक्स वग़ैरह को जानने वाले हैं, ठीक है। तो यूएस ऑयल की तरफ अगर हम आएँ तो इस वक़्त ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, और मेजर यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे टेस्ट होके यहाँ पे टेस्ट हुई, फिर यहाँ पे टेस्ट हुई, ठीक है ना? और उसके बाद हमने पंप लिया। नाउ यहाँ से दोबारा आके एक दफ़ा टेस्ट कर सकती है और उसके बाद डेफ़िनिटली अगेन वन्स अगेन हम एक अच्छा राइज़ देख सकते हैं, जो कि समहाउ इस ज़ोन में कहीं पे होगा। दैट टाइम व्हाट आई विल डू, मुझे 1 सेकंड यहाँ पे टेस्ट करने दें। या ऑलमोस्ट 102 तक ऑयल दोबारा चला जाएगा, ठीक है? तो ख़ैर एनीवे, सिंपल सिनेरियो यही है कि हम देखें अगर आप इसको देख रहे हैं तो हमने यहाँ नीचे ही सारी कैंडल्स क्लोज़ की थी इस वक़्त, आज के हम ऊपर करने वाले हैं क्लोज़। पॉसिबिलिटी हम यहाँ से टेस्ट करके यहीं पे थोड़ा क्लोज़ करके ऊपर बैठ जाएँ और फिर हमें बुलिश होना पड़ जाए। अदरवाइज़ ये हमारा शॉर्ट का एरिया ही है, वही रहेगा। यहाँ से हम जाएँ और विक ही मार के दोबारा नीचे की तरफ निकल सकते हैं। डेफ़िनिटली दिस इज़ आई एम नॉट गोइंग टू बुलिश जब तक हम इसके ऊपर आके नहीं बैठ रहे किसी भी सूरत में। तो आप लोगों को डिस्कॉर्ड में भी मैं अपडेट रखूँगा एज़ मच एज़ आई कैन। थोड़ा-सा मैं भी स्कैल्पिंग में और अपनी ट्रेड में बिज़ी हो जाता हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को अपडेट रखूँ। एथेरियम पे क्विक नज़र डालते हैं। एथेरियम भाई कहाँ पे है? अच्छा, एथेरियम देखें अभी गोल्डन पॉकेट और 800 ईएमए पे फँसा हुआ है। आपको याद होगा जब ये मार्केट यहाँ से भी नीचे थी और ऊपर की तरफ आ रही थी, तब भी मैंने यही 2 टारगेट दिए हुए थे और हमारे पास इस वक़्त भी यही 2 टारगेट हैं। लेकिन अगर मार्केट बीटीसी बहुत ज़्यादा मूव नहीं लेता तो डेफ़िनिटली हम ये जो पिवट इसका हमारे जो स्टोचस्टिक्स का इंडिकेटर है, उसके पिवट से ये वापस आ जाएगा। ये जो येलो नज़र आ रहा है और ये बन रहा है 1895 पे। लेकिन मेनली हमारा 2000 का ही टारगेट है कि हम यहाँ से ऊपर आके बैठ गए, हम 2000 लेके उसके बाद नीचे की तरफ निकलें, ठीक है? मेनली हमारे पास यही 2000 का ही टारगेट होगा। लेट मी गो इन अ 4 आवर। अच्छा, 4 आवर में ये देखें, आज हम जाएँ इस लेवल को सिर्फ़ एक ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ से ही हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है और यही वो हमारा फिर वो आपको दोबारा पिवट का लेवल 1890 पे 1890 पे बहुत आपने वो देखना है, क्या उसका नाम है, रिएक्शन देखना है। मार्केट अगर क्रॉस कर रही है तो ये इसका लास्ट टारगेट है 2000। 2000 से ही हमें शॉर्ट लेनी होगी और नीचे की तरफ होना होगा। मार्केट इस वक़्त जिस हिसाब से जा रही है, अगर मार्केट ऐसे ही जाती है और नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास 1600 20 वो ज़ोन बनता है कि मार्केट यहाँ से आके दोबारा ऊपर की तरफ जाए, ठीक है? आज मार्केट आपको ऊपर का सिनेरियो नहीं दिखा है। लोग लॉन्ग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और मार्केट पहले नीचे की तरफ आए, ठीक है? बहुत से लोगों को लिक्विडेट करे और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। एंड सिमिलरली बिटकॉइन में भी ये सिनेरियो हो सकता है। नाउ डेफिनिटली
जो मीटिंग होगी ना एफओएमसी की, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो आपको उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दूसरा, अगर आप डिस्कॉर्ड में नहीं हैं तो डिस्कॉर्ड में आइए, जॉइन कीजिए। स्पेशली ना वीआईपी डिस्कॉर्ड, हम बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट करते हैं। हम हर वक़्त कोशिश करते हैं कि आपको ये ऑर्डर बुक में ऑर्डर हर वक़्त कहाँ लगे हुए हैं, लिक्विडेशंस के लेवल एक्चुअली कहाँ पे हैं, वो भी दिखाते रहते हैं, और ये भी रोज़ाना 2-2 टाइम अपडेट करते रहते हैं सब जो एडमिन्स हैं। तो कोशिश यही होती है कि आपको हर तरह की मार्केट की खबर के बारे में अपडेट रखा जाए। नाउ, अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हैं और आप डिस्कॉर्ड पे, सिर्फ़ एक हमारा डिस्कॉर्ड ऐसा है कि उसपे अगर आप कंप्लीट न्यूज़ वगैरह पे हमारे हर तरह के मैसेजेस पे नज़र रखते हैं, तो आपको होल सिनेरियो का हमेशा पता ही हो रहेगा, ठीक है? तो उसको यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्केट मेकर्स जो हैं, उनका काम है आपके इमोशंस से खेलना। ठीक है? ये मैं जो लास्ट में थोड़े-से कुछ वर्डिंग्स आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ठीक है? देखें, मार्केट मेकर ने ना इसको हिलाना ही हिलाना है। फिर उसके बाद 2 तरह के ट्रेडर हो जाते हैं, स्मार्ट ट्रेडर हो जाते हैं, रिटेलर्स हो जाते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन, व्हेल्स, और एक साइड पे आप और हम, ठीक है? अब ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, ये इमोशंस के साथ चलते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, ये डाटा के साथ चलते हैं। आप देखते हैं कि हाउ मच डाटा मैं जिस पे मैं नज़र रखता हूँ, और कितनी सेफ ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट और ये वो इन चीज़ों के बारे में बार-बार याद कराता हूँ। मैं एक दफ़ा गया कि भूल जाऊँ, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं एक वो क्या उसका आपका माइंडसेट बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि आपको पता हो कि यार, नहीं, 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 ये रूल्स हैं मेरे, इन रूल्स के अलावा मैंने नहीं चलना। मैं आपको बताऊँ, मुझे तकरीबन रोज़ाना कोई ना कोई मैसेज या कुछ ना कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से मैसेज वगैरह आते हैं। जो जो ज मोस्टली जो भी नए आते हैं ना हमारे ग्रुप में, उनके उनके वो ट्रैप ही हुए होते हैं, और जो उनके ट्रैप होने की वजह से उनको कोई ना कोई इश्यू लगा होता है, जिसका फिर वो बताते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि ये एक किसी दोस्त ने मुझे अपनी ट्रेड भेजी, ठीक है? लेट्स लेट्स हम इस ट्रेड पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। एक तो इस भाई ने बीटीसी पे शॉर्ट किया और 50x किया। कहाँ पे जाके शॉर्ट किया? 22,200 पे शॉर्ट किया, ठीक है? आई डोंट थिंक कि वो शॉर्ट ज़ोन होगा 22,200 पे, एनीवे चलें, जहाँ भी शॉर्ट किया। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक, इन्होंने कहाँ से शॉर्ट किया वो नहीं था, इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है 50x। लेवल ऑफ ग्रीड है इनके पास, ठीक है ना? कि मैंने पता नहीं रातों-रात ही अमीर होना, और ये क्या है, ये इमोशंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों? मार्केट इनको दिखा रही है, ललचा रही है, और यही काम होता है मार्केट मेकर का, ठीक है? अच्छा, इनकी सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक, इन्होंने 2 ट्रेडें लगाई हैं। बेशक इन्होंने ये पहले लगाई है, ये पहले लगाई, ठीक है? डेफ़िनिटली यही पहले लगी हुई है, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि आप अगर ये भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, या कुछ भी लगा रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हमेशा एक ट्रेड में रहो। आपको उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप ट्रैप हो के, यानी ऐसे मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, मैं 5-5 6-6 ट्रेड दोस्तों की आपको दिखा के बता चुका हूँ कि भाई, बिटकॉइन अगर माइनस में गया तो सब माइनस में ही जाएगा, तो भाई बिटकॉइन में ही रहो ना। दूसरे में जाने का मकसद ही क्या है आपका? बिटकॉइन में ही रह लो। दैट्स माय फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू। ठीक है? कि भाई लोग, आप बिटकॉइन में ही रह लें, आप लोग क्यों दूसरे अल्ट्स कॉइन में जाते हैं, जिसमें आपको डोमिनेंस भी देखनी पड़ती है, डोमिनेंस भी देखनी पड़ती है। ठीक है? आपको चलिए दिखाता भी चलता हूँ, डोमिनेंस पे आ जाते हैं। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, ठीक है? देखिए, कल यहाँ पे वो डोमिनेंस नीचे जाती हुई हमें नज़र आई। थोड़ा-सा पंप लिया था एथेरियम ने उस वक़्त, तो मैं फ़ौरन आया था। मैंने कहा, यार एथेरियम क्यों पंप ले रहा है? तो डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही थी। अब देखिए, डोमिनेंस दोबारा ऊपर जा रही है। अगर डोमिनेंस यहाँ तक ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो अल्ट कॉइन्स ने बिल्कुल ऊपर नहीं जाना, अल्ट कॉइन्स का बुरा हाल होएगा। या ये जैसे ही हम पहला ये ट्रेंड लाइन, हम इसका पिवट है जो क्रॉस करें, दूसरा ये 200 ईएम है, इसको हम क्रॉस कर लें, डेफिनिटली वी आर गोइंग टू सी अ गुड पंप इन अल्ट कॉइन। तो अल्ट कॉइन में जब आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको यही नुकसान होता है कि आपको ये पैटर्न बुलिश भी दे रहा हो, खबर बुलिश भी दे रहा हो, तो 99% क्या होगा, अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो सब के सब नीचे की तरफ चले जाएँगे। इसका मतलब है, अगर आपको बिटकॉइन के टीए का और डोमिनेंस का इस वक़्त नहीं पता है, तो आप कितने भी फनकार हो के सोलाना में किसी भी एथेरियम, सोलाना, ये वो एबीसी, जितने भी कॉइन में लगाएँगे ट्रेड, और आपको ना ही पता है कि बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है, और ना आपको पता है बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है, और उसकी रेशियो से ये मार्केट कैसे मूव करेगी, तो आप यू विल गो इन द माइनस, ठीक है?
तो आपको चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ आएँ, स्पॉट ट्रेडिंग करें ऑल्ट्स कॉइन में, फ्यूचर ट्रेडिंग करें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिटकॉइन में। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं आपको ये बात बताता रहूँ, ठीक है? नाउ अगर हम आ जाते हैं डेली में जाके मार्केट कैप की तरफ आ जाते हैं। मार्केट कैप अ, इज़ गोइंग वेरी ब्यूटीफुल इन 12 आवर। ठीक है? तो कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपको ये दिखाया था 800 ईएमए और ये लाइन इसको क्रॉस करना डेफ़िनिटली मार्केट के लिए इतना ईज़ी नहीं होगा। क्रॉस करना ही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ जाके ऊपर कुछ दिन गुज़ारना ना और ऊपर बैठ जाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी फॉर मार्केट, ठीक है? तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि यहाँ तक जाके कहीं से रिजेक्शन लेके हमें दोबारा नीचे की तरफ ही जाना होगा। अ, सो डेफ़िनिटली यू गाइज़ शुड टेक केयर ऑफ इट। अच्छा जाते-जाते याद आया हमने इंडिकेटर वगैरह नहीं देखे, क्यों ना हम देख ही लें कि इंडिकेटर हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा इंडिकेटर में सिंपली अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ देख लें, मैं ना ड्राइंग्स को ख़त्म करता हूँ। कित्थे गईयां ड्राइंग सारियां? अरे यार! अच्छा सेटिंग मैनेज ड्राइंग्स की। हाँ, ठीक है। मैं फ़िलहाल ड्राइंग्स को पर्पसली ख़त्म कर रहा हूँ, क्यों? मैं आपको ऐसे लगा के क्लीन सा दिखा सकूँ कि ये देखें ये नीचे की तरफ आ रही है, ये बेरिश डिवीजन बन रही है। ये इसको अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है इट्स ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है? तो इसका मतलब है नीचे की तरफ ही आएँगे। ये भी काफ़ी हाई जा जा चुका है, थोड़ा-सा और चल जाएगा उसके बाद क्या रिटर्न की तरफ आ जाएँगे। वैसे भी अगर आप देखें तो इसने यहाँ से ग्रीन से लाइट ग्रीन की तरफ ले लिया। इसके अलावा अगर मैं आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई और दूसरी भी दिखाऊँगा। इस वक़्त वी आर ऑन द एज के वेयर हमें अब इस वक़्त ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ ही आना है, तो यही हमारा ज़ोन होना चाहिए। यहाँ तो मार्केट यहाँ पे बैठ के पूरे 2 हफ़्ते गुज़ारती रहे, सारे इंडिकेटर को काम डाउन ठंडा करती रहे, तो उसके बाद रियलिस्टिक मूव ऊपर की तरफ आती है। बाकी मार्केट मेकर व्हेल्स दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन टेक इट फ्रॉम हियर टू मून और स्काई और व्हाटएवर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रियल ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, दिस इज़ हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स, दिस इज़ हाउ अदर ट्रेडर्स डू, ठीक है? बाकी लाइक कीजिएगा, टेक केयर, आई होप कुछ मिस ना किया हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ब्रदर्स।